हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आरआरबी एएलपी का यहाँ पर हम मॉक टेस्ट को देने वाले हैं जो इसके सीबीटी 1 का है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक का ज़्यादा रिलाई करता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है। जब एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग क्वेश्चन सेम देखने को मिलते हैं, और भी हो सकते हैं बट मुझे ज़्यादा टेक्स्ट बुक का ही भरोसा है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक को यहाँ पर अटैम्प्ट करता हूँ। तो चलिए आज यहाँ पर हम इसको जो टेस्ट नंबर 3 इसका है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें लगभग 62,000 दे इसको अप्लाई दे दिया है। तो हम रेडी करते हैं, और रेडी करने से पहले मैं देख लेता हूँ ये 2024 का ही है ना। हाँ, ये 2024 का ही है। तो रेडी करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलता है और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाता है, आप लैंग्वेज का सिलेक्शन कीजिए। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे भाई तो आप इंग्लिश को छोड़ कर हिंदी में करो। हाँ भाई, हिंदी भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे डबल क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ जाएगा, हिंदी में भी और फिर इंग्लिश भी, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि डबल मेहनत करूँ ताकि एक ही क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैं इसे इंग्लिश में ही ज़्यादा समझना बेटर मैं समझता हूँ अपने लिए। तो चलिए मैं रेडी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा, हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938। तो पीरपुर रिपोर्ट क्या है मुझे क्या पता, नहीं पता है। विच अमंग द फ्लोइंग वर्क्स इन कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स पी के यानी चार्ल्स लो है। उसके बाद लिखा गया 85% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो 17/20 हो गया 85%, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई है और 35% है, तो यानी कि 5×7=35 होता है और 20×2500 होता है। ठीक है, तो 20 और 20 से कट गया और एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये हो गया एक्स माइनस वाई का मान 7 होगा और एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, ये ना होगा। हाँ, अब इसको हम काट देते हैं, यानी 2x के बराबर के साथ साथ 14, यानी कि x का मान यहाँ 12 आ गया, तो y का मान यहाँ पे 5 आ गया। तो पूछता है देन y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट है, तो 5/12 गुना 100। तो 1/12 कितना होता है, 1/12 से छोड़ो, 4 से 3 बार में, 4 का 25 बार में, 25 बचे 125, और 125 को जब 3 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 और बचा 1, 5, 4 एकम 4, यानी कि 41 2/3 इसका। तो 4 एकम तो आ गया 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे जो मेरा है वो 41 2/3 सही है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि ये फिगर किस में देखने को मिल पा रहा है, यानी कि ये फिगर को मैं देखूँ तो कहाँ देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा करके ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इसे, यहाँ पर मुझे शायद ही मिल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा तो नहीं बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे देखूँ, ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखूँ तो ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ बन जाएगा। ट्रायंगल अगर मैं इसको यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, कहाँ लोकेटेड है, तो भाई पंजाब में लोकेटेड है। विच अमंग द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरेटरी मोशन। ऑक्सिलरेटरी का मतलब कौन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सही है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा कि रेडियस हेमीस्फीयर का 21 है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आर का मान 21 है, तो वॉल्यूम हेमीस्फीयर का क्या होता है 2/3, और पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब हो गया तो 21 × 21 × 21। बस मुझे 22 का मल्टीपल देखना है, तो 22 का मल्टीपल कौन, तो पहले ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि 2 तो यहाँ आ रहा है, ये भी हट जाएगा। अब इसी दोनों को आंसर होगा, तो 4 4 8 1 9 ये बन रहा है, 2 1 3 2 5। चलो पहला ऑप्शन से बन गया, मुझे सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक है, स्ट्रेट लाइन में है, सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, ओनली 2 पीपल सीट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में। अगर ये ऐसे बैठा था, ई के राइट में मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ई और बी ए, ई और ए के बीच में मात्र केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद बोला बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, बी कहाँ है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, और डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है कहीं होगा। सी सीट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो बोलता सी कहाँ बैठा हुआ है, सी सीट एट द वन एट वन ऑफ द पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो हु सीट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे एफ होगा, एफ तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हटा दो इसको। ए होगा, ए भी पॉसिबल नहीं, बी पॉसिबल है क्या, नहीं है।
अगर सी यहाँ होगा, अगर सी यहाँ बैठाते हैं तो जी के बोला ना, तो जी के कहीं ना कहीं लेफ्ट एंड पर है, तो इसका आंसर सी सही बन के आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चले। क्या पूछा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO अगस्त 2023 तक में किसको बनाया गया था? तो जया वर्मा सिन्हा था ना, कि वीके त्रिपाठी है। चलो मारते हैं। व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक साइज एज यू गो डाउन द ग्रुप? HG, VP नहीं, HP होता है और VG होता है, यानी कि ग्रुप की बात कर रहा है। हम वर्टिकली नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले सोडियम की बात करते हैं तो 2 8 1 आता है ना, पोटाशियम की बात करेंगे 2 8 8 8 16 2 1 आ जाएगा, तो ये बढ़ेगा यानी इंक्रीज होता है। इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी है, ठीक है, मिक्सर से क्वेश्चन पूछा है। वैरायटी ए कॉस्ट ₹80 पर लीटर, वैरायटी बी कॉस्ट ₹100 पर लीटर, इन व्हाट प्रोपोर्शन साइंटिस्ट मस्ट बी एडेड। अच्छा इतना हो जाता, बस कर दो, एलिगेशन लगा दो। यहाँ 92, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर। तो 3 तो यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, ठीक है। तो 3 3 6 7 8 9 10, 10 हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक, ये एक, फिर यहाँ पे बड़ा बड़ा वाला 2, यहाँ पे फिर 3, फिर यहाँ पे एक 4, यानी 4 10 4 14 तो हो गया, तो टोटल यहाँ पे 14 हो गया। इसके बाद पूछा क्रिकेट है तो बैट है, बैडमिंटन है तो रैकेट होगा। चलो, एज पर सेंसस 2011 विच इज़ द सेकेंड लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। तो सबसे कम तो सिक्किम है, ये तो पता है, और दूसरा सबसे कम कौन है, मेघालय के अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारा पर कैपिटा, सॉरी जो हमारा डेंसिटी वो कम है, इसीलिए पता नहीं है, पर तुक्का मार दे रहे हैं। ऐसे तुक्का मारने का इसमें देखेंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे। प्रोपीन का पूछ रहा था, प्रोपीन का पूछा तो मेथ एथ ब्यूट प्रोप, क्या मेथ एथ ब्यूट, तो मेथ एथ प्रोप होता है ना, तो C3, और यहाँ पे H6 होगा नहीं, 2n-2 होता है लास्ट में, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 आ रहा है, यानी C3H4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है कि राधा टेक्स लोन 4 लाख रुपए लोन लेती है 14% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हाफ ईयरली दे रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ेगा, कितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद में। तो 4 लाख की बात कर रहा है, तो 4 लाख लिख लेते हैं। 14% की बात किया ना, तो 14% का मतलब क्या होता है, तो 14% का मतलब हो गया तो 7 हो जाएगा, क्योंकि रेट आधा करना है, ठीक है। 7 की बात हुआ तो 107/100, फिर 107/100, और इंटू 107/100, फिर इंटू 107/100 हो गया, ये हो जाएगा। 4 का कैसे निकलेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। उससे आसान क्या है, ट्री फॉर्मूला लगाते हैं 1 सेकेंड 3rd एंड 4th, ये वाला तरीका जो लगाते हैं। तो 4 लाख पर है, तो इंटू 7/100, 2 0 से 2 0, 7 चौका 28, 1 2 3, 28,000, 28,000 और 28,000, ठीक है। तो फिर 28,000 का फिर 7% लगाएंगे, 7/100, ये 2 0, फिर ये 2 0 चला गया, 0 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 1960, यानी इसका 1960 यहाँ मिल गया, इसका भी 1960 यहाँ मिलेगा, इसका भी 1960 यहीं मिलेगा, फिर इसका 1960, इसका भी 1960 यहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर 1960 का भी, तो 1960 का भी तो लगाएंगे, तो 1960 का फिर 7 से लगाएंगे, 00 0 से 0, यानी कि बहुत कैलकुलेटिव तो बन ही रहा है, तो इसको लास्ट में करके देख लेंगे, छोड़ो उसको भी। सर्टेन लैंग्वेज में एडवाइस को ऐसा लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ लग रहा है एडवाइस इसी से बनाया है, बिलोंग उसी से बनाया है, तो बेटर के लिए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या ए कहाँ है, जो बीच में आ गया, यानी जो बी होगा बीच में होगा, तो बी कहाँ बीच में, एक इसी पे ऑप्शन मारा बी, बाकी हटाओ। एस इनॉग्रल आसियान इंडियन मेरीटाइम एमी किस कंट्री में हुआ है, एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का। ऐसे मारना चाहिए तो हमको सिंगापुर या थाईलैंड, सिंगापुर या थाईलैंड मारना चाहिए, तो सिंगापुर छोड़ो, नहीं मालूम तो नहीं मारेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एलसीएम बताने पूछ रहा है कि 2/3 4/5, एलसीएम ऊपर का ले लो, तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, नीचे का एचसीएफ ले लेंगे 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा, बस वैल्यू पुट करना है 76, पी का मतलब एडिशन 42, एस का मतलब यहाँ पे डिवीजन 6,
Q का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन 22, P का मतलब एडिशन, और ब्रैकेट 8 R का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 15। तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले काटेंगे 7 बार में, ठीक है। तो 76 और 7 7 83, 83 में से 22 जाएगा, और 15 ठीक 120 होता है। तो ठीक यहाँ से घटाएंगे तो 2 घटेगा, 81 और 100 जोड़ देंगे तो 181 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस। तो भाई मोहन यादव है, ठीक। आगे बढ़ो। द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके मौजूद के कारण यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज होगा तभी कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा। और सेलुलोज होगा तो क्या होगा, सेलुलोज से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। स्टार्च का इस्तेमाल हम स्टार्च का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए करता नहीं है। डाउट हो रहा है थोड़ा सा, चलते हैं इसको भी लेके। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एक पर्सन सेल कर रहा है पर्सन सेल्स अ पैकेट ऑन द कॉस्ट प्राइस बाय यूजिंग फोल्ट। अच्छा वेट, तो उससे प्रॉफिट क्या है, 10% कम है, यानी 10 से 9 में बिका। तो इसमें इसका मतलब फ़ायदा कितना का हुआ, 9 से 10, 1/9। और 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 1/9 होता है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सम रेड आर ब्लैक, सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड क्या है ब्लैक है, और नो वाइट इज़ ब्लैक, कोई भी वाइट क्या ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो नो ब्लैक इज़ वाइट, क्या नो ब्लैक इज़ वाइट है क्या, हाँ बात सही है। नो वाइट इज़ रेड, नो वाइट इज़ रेड गलत बात है। नो ब्लैक इज़ रेड ये भी गलत बात है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फ्लो कर पा रहा है इसमें। चलो इसके बाद एफ के बाद आता है जी, तो एफ ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच आई जे, के जे के बाद के एल एम एन ओ, ओ फिर था पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। नहीं ऐसा तो नहीं है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ए जेड चल रहा है, कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पर कि ए जेड है। तो यहाँ पे तो आंसर जेड से स्टार्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे वी आएगा कि यू आएगा वो देखना है। तो हमको ए बी सी डी यहाँ पर लिखना पड़ता है। ऐसे में ए बी सी डी यहाँ पर अलग से पेपर में लिख के रखा हुआ हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तो यहाँ एफ़ के बाद जी आता है, यानी एफ जी, एफ और जी के बाद क्या आता है जे, दो का अंतर हुआ। जे के बाद आ रहा ओ, यानी जे के बाद यहाँ पर आ रहा है 2, 4 का डिफरेंस हुआ। तो 4 के डिफरेंस के बाद हम 4 का डिफरेंस में 6 का डिफरेंस कर सकते हैं क्या, 3 4 5 6 भी आ सकता है, भी आ सकता है ना, हाँ भी ले लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरा पहला, ठीक है। वी और जेड मार रहे हैं, डाउट है कि गलत हो सकता है वो ज़्यादा। WHO के लिए साउथ ईस्ट एशिया किसको चुना गया है, तो यहाँ पे साइमा वजीद है शायद। हु हैज सेलेक्टेड द लीड टू WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, साइमा वजीद है क्या, मनसुख मंडाविया, हर्षवर्धन सिंगला, थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें भी है, तुक्का ले रहे हैं इसको भी। फिर सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में पूछा, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं आइडिया कुछ भी है। मार्क प्राइस ऑफ AC का दिया हुआ 36,800 रुपया है। शॉपकीपर बोला कि हम 11% डिस्काउंट देंगे, तो भाई सेलिंग प्राइस बता दो क्या होगा। तो 36,800 उसका क्या है मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 89/100 इन होगा। तो बस जीरो से जीरो काट दो, 9 8 72, यानी यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, 9 8 72। अगर 6 3 9 8 17 ना हुआ, 9 8 17 ना, तो इसका मतलब हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो, 368 इंटू 89 को करना ही पड़ेगा, करो करो। तो 9 8 72, 9 से 63, 9 6 54, 54 7, 54 और 7 51, सॉरी 61, 9 3 27 6, 27 6 33, 8 8 64, बाकी के 6, 8 से 48 6 54, यानी 2 और 4 1 5, यानी 52 वाला सही आंसर आ रहा है। चलो ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं, पूछ रहा है के के पीछे कौन होगा, ये पूछ रहा है फेस ऑपोजिट टू के पीछे। तो के यहाँ है, एच और आई मिल रहा है, एच के पीछे एल होगा, इसमें क्या देखना था, एच के पीछे एल होगा। बोलता 4-5 ईयर ये प्लान कब आया था, देखो याद कराने तरीका बताते हैं। पहले 51 से 56 मान लो, फिर 56 से फिर 61 मान लो, और फिर 61 से 66 मान लो, 3 साल हुआ, फिर 3 साल गैप कर दो, तो 69 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 से फिर 74 जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स ट्रू कोलिमेटेड्स विद बायलेटरल सिमेट्री, किसमें बायलेटरल सिमेट्री होता है, छोड़ो इसको भी क्या पता, मैं बायो थोड़ा कमज़ोर पार्ट है।
क्वेश्चन पूछा गया है कि एस बाय करता है शुगर को 40 रुपये पर केजी के साथ में और उसको x रुपये पर केजी से बेच देता है, लेकिन फॉल्ट वेट के कारण इट शो 1 केजी वेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x पर केजी अगर प्रॉफिट 30% कमाना है। ठीक है, तो ड्यू टू फॉल्ट इन बेकिंग वेट इट शो 1 केजी वेन एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। तो 800 एक्चुअल वेट क्या 800 ग्राम है, लेकिन वो शो कर रहा है 1000 ग्राम, यानी बेईमानी तो कर ही रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 5/4, 5/4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे फ़ायदा कितना कमा रहा है, 5/4 कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 40 रुपये पर केजी के हिसाब से तो लिया था, लेकिन x रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया, x के हिसाब से बेचा, तो x रुपये पर केजी के हिसाब से कुछ ना कुछ बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा इसको नहीं पता हमें। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे लास्ट भी, नहीं बन रहा है भी। 5 फ्रेंड्स से ABCD सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, गुना दो 5 में 1 2 3 4 5, एक और सर्किल बना, कम से कम 2 सर्किल बना के रखो हमेशा जिसका यूज़ हो जाए। F इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C, C बनाओ पहले, F कहाँ बैठा हुआ, C के इमीडिएट राइट पर है। ठीक है, F इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C। ठीक, बोलता A इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C के बैठा हुआ कौन, A। और E इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ F, और E कहाँ बैठा हुआ है, E यहाँ बैठा हुआ है, तो E यहाँ बैठा है। तो हु इज इमीडिएट राइट ऑफ B, B के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा A, जो कि लास्ट में छुपा हुआ है। Who among the following bodies decided about doubts and dispute relating to the election president or vice president of India? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन, हैलोजेंस और नोबल गैस, तो भाई नोबल गैस कौन सा होता है, ए, यानी 4 का ए देख लो कहीं पे है क्या। चलो पहला ये ऑप्शन निकल गया यहाँ से। डिफरेंस, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट सेम 2 साल के लिए 144% ऑफ सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि डिफरेंस है तो पी कितना होता है, बोला डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुअल कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ इतना इज इंटरेस्ट 2 साल में 144% ऑफ द सम। सम का मतलब मूलधन का ना, हिंदी में देखो तो 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की अंतिम जो उसका डिफरेंस का है 144% है। तो हम बोलेंगे पी, तो 144% ऑफ सम है ना, तो पी अमाउंट का कितना है 140, तो 144% है, यानी मान के 244, ये 100 है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं, डिफरेंस कितना का 144 का डिफरेंस है। ठीक, पी कितना मान के चलते हैं 100, पी आर स्क्वायर हमको पता नहीं, और यहाँ पे 100 स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से पूरा जीरो चला गया, 114 की 12 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, तो 120% यहाँ पे आ गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 120% हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक को अगर हम ऐसे लिखें ELECTRIC, इलेक्ट्रिक को हम लिख रहे हैं GNGEVTKE, तो बताओ वैल्यू क्या आ सकता है। तो बताओ क्या आ सकता है, अगर हम कुछ बीच में अगर तोड़ना फोड़ करते हैं, अगर EG हो गया, E के बाद G हो गया, यानी E और G में क्या रिलेशन है, +1 का, L के बाद N आता है यानी +1 कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद R के बाद, अब देखेंगे जरा इसको 3 भाग में बांट लो ना, इसके बाद ये है क्या बन सकता है, 3 को तो हो गया। अब देखें NUC, पहले यहीं पे देख लो करके ऐसे करके, C को अगर M बढ़ाएंगे तो CDE, ऐसा तो नहीं है ना, E कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। अगर E को E यहाँ मिलाते हैं, नहीं, कितने वर्ड है, 4 लेटर है, अगर इस 4 को भी काम करते हैं, C को G लिख रहे हैं, E को E लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, नहीं, तो वैल्यू कुछ तो आना चाहिए। ऑप्शन कुछ मिल रहा है क्या, एक DBS यहाँ भी है, DBS यहाँ भी है। ठीक है, और OVD यहाँ है, और PDZ केस यहाँ है, तो ये तो ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। अगर हम, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे लास्ट पे, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च अलोंगसाइड अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हेरिटेज ऑफ इंडिया ऐप है कि मोन्यूमेंटल इंडिया है, एडॉप्ट और हेरिटेज, हेरिटेज की बात करता है ना, तो हेरिटेज ऑफ इंडिया ऐप शायद है कि इंडियन हेरिटेज ऐप है। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, छोड़ो।
द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं ना। एक सर्कुलर रेस से 1200 मीटर का ए और बी स्टार्ट करता है सेम पॉइंट पर 27 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। किस समय पे वो पहली बार मिलेंगे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक वे रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। बस कुछ मत करो, 1200 लिखो। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर दो, तो 27 में 8 18 हो गया, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 15/18 हो गया। 18 से 18 काट दो और ये तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 240 सेकंड के बाद आपस में पहली बार मिल जाएंगे। फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, किससे अफेक्ट होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, लाइट। नहीं, फोटोसिंथेसिस की बात है तो पहले हम बोलेंगे CO2 तो उसको मिलेगा ही नहीं, उसको हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मिलेगा और एयर मिलेगा। हाँ, वाटर ऑक्सीजन तो उसको मिलेगा, ऑक्सीजन तो लेगा ही, वाटर लेगा ही, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर आ गया। तो बोल रहा है किससे प्रभावित होगा? प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होगा? CO2 तो उसको मिलना ही नहीं चाहिए, तो वाटर, टेम्परेचर और नाइट्रोजन इससे प्रभावित होगा कि ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन से प्रभावित होगा? ये भी तो डाउटफुल हो रहा है थोड़ा सा। वाटर तो चाहिए, सनलाइट तो चाहिए, नाइट्रोजन क्यों चाहिए उसको? यहाँ अगर देखो ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए उसको? यही तो बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, छोड़ो उसको भी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट 57 53 91 100 लीव सेम रिमाइंडर इन इच केस। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सभी में रिमाइंडर सेम मिल रहा है। ठीक है, हम इसमें HCF निकाल देंगे। 93 और 57 का LCM कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 13 हो गया, 7 के बाद 6 आ गया, ये हमारा 4 हो गया, 8 हो गया, तो 36 आ गया। उसके बाद अगर हम इसको 9 और 3 मान के चलते हैं तो 9 से कोई कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 19 से 57, 19 से कटेगा 9 10 11। और नहीं हो रहा है, नहीं नहीं। अब 191 भी तो है और 93 भी घटा देंगे, तो घटाओ, तो 11 8 कैरी करके 18, ये 8 हो गया, 98। नहीं आया, यानी कि एक ऐसा वैल्यू तो बताना पड़ेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 57 93 191 टू लीव द रिमाइंडर इन इच केस। कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें सब में बराबर आएगा? तो अगर हम बात करते हैं 4 से काटेंगे तो 14 चौक 56, रिमाइंडर 1 है। 4 से काटेंगे रिमाइंडर तो 4 दूनी 8, एक इसका भी रिमाइंडर 1 है। 190 को 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो तो 4 चौक 16 30, 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर 2, तो 4 तो नहीं होगा। 2 से काटेंगे 28 दूनी 56, तब भी 1। 92 से कटेगा तब भी 1। 91 कटेगा तब भी 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही इसका है। आगे चलते हैं। 18 30 66 54 102, तो क्या हो सकता है? हम 18 दूनी 36 किए और माइनस क्या करते, 6 से घटा दिए। 54 दूनी 108 किए और उससे 6 घटा दिए। ठीक है, तो 36 दूनी 72 करेंगे, 72 में से अगर 6 चला जाएगा तो 72 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 66, तो 36 ही सही इसका आंसर है। स्वाइन फ्लू इन द पिग इज डिजीज कॉज बाय इन्फ्लुएंजा, किससे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, स्वाइन फ्लू। ठीक है, और बढ़ो आगे। बोलता है करेक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो हम पहले ये बात करेंगे, फ्लोराई फैक्टर का इस्तेमाल करें। 9 पचे 45 8 चौक 32, 9 पचे 45 8 चौक 32। ठीक है, 5 चौक 20, 8 एकम 8, 4 चौक 16, 9 एकम 9, 18 एकम 18, 11 चौक 14, यानी 1/4 सबसे छोटा है। ठीक है, 1/4 सबसे छोटा है। चलो, तो पहला ऑप्शन तो छट गया, 1/4 सब में आ रहा है। फिर 4/9 भी आएगा। अब यहीं से देख लो ना, अच्छा यहीं से तो कर सकते थे। अब यहीं से देख लो, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 9 पचे 45। ठीक है, 11 88, 18 पचे 90, ये बड़ा है। बस ऑप्शन से बन गया, ये वाला आंसर हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना। डिवोट को क्या लिखते हैं? 71 लिखते हैं। डी का वैल्यू कितना होता है? 4। ई का वैल्यू कितना होता है? 5। वी का वैल्यू होता है 22। ओ का वैल्यू होता है 15। टी का वैल्यू होता है 20। ई का वैल्यू होता है 5। देख लेते हैं। तो 5 4 9 2 11, 11 और 10 21, 2 2 4 5 6 7, सिंपल सा जोड़ दिया। डीजल का वैल्यू कितना? 4। आई का वैल्यू 9, ए का 5, PQRST यानी कि 19, ए का भी 5, एल का होता है 12। तो 9 4 13, 13 और 10 23, और 23 2 25, और 25 और 9 34। ठीक है,
3 4 5 54 इसका सही आंसर है। फिर पूछता है कि आइडेंटिफाई करना है कि नॉट बिलोंग टू द पीरियड 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 6 में कौन सा पार्ट नहीं आता है? सिलिकॉन, टंगस्टन, रेडियम और प्लेटिनम। तो मॉडर्न पीरियड 6 में बिलोंग नहीं करता है। भाई इसको नहीं बिलोंग करने की बात है ना, तो सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन का कितना आता है? 2 8 4 आता है ना सिलिकॉन। सिलिकॉन 4 आता है शायद, है 14 नंबर पे आता है ना, हाँ, इसलिए सिलिकॉन को मार के चलते हैं, पता नहीं, इसे कंफर्म नहीं है। HCF एंड LCM 2 नेचुरल नंबर 7 और 84 है, 1 नंबर 7 है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, तो क्या हो सकता है? तो 7 से 60 कर गया 84, और 84 में 7 चल जाएगा तो 77 इसका आंसर आ जाएगा, डिफरेंस यही है। फिर बोल रहा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ आवर कंट्री। तो बोलता अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस शुड भी देना चाहिए किसको? तो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं कंट्री में उसको। हम एजम्पशन क्या मान रहे हैं कि देयर इज अनएम्प्लॉयड यूथ इन आवर कंट्री हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, यानी कि देयर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को हमारे देश में हु नीड, जिसे मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। हाँ, तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड होगा तभी तो यहाँ पे कह रहा है कि शुड बी गिवन। अगर सफिशिएंट अमाउंट फंड होगा तभी तो ये कह रहा है कि हाँ देना चाहिए, अगर इसको हम सही मानते हैं। और देयर इज अनएम्प्लॉयड यूथ आवर कंट्री हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, तो हमें क्यों अलाउंस देने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उसको मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा तो दोनों लग रहा है कि बोथ 1 और 2 इम्प्लिसिट कर पा रहा है, पर डाउट होता है इस क्वेश्चन को गलत होने का। ज़्यादा क्वेश्चन वो गलत ही हो जाते हैं, ठीक है, इसको अटेम्प्ट नहीं करने में फ़ायदा है, लेकिन मैं मार्क में चल रहा हूँ तो मार दिया। इसके बाद पूछ रहा है एग्जीक्यूटिव की वर्ड को है ना, हर एक लेटर को अरेंज किया गया उसके इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, तो हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर यहाँ पर ई आएगा, फिर क्या आएगा? ABCDE FGH IJKLMNOPQRSTUVWX, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव लिख लो EXECUTIVE। कितने वर्ड हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 ही तो हुआ। ई कितना है? ठीक है, EXECU, यहाँ पे हम APQRST, यहाँ पे यू छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं, यहाँ पे हुआ, ये कटा, ये कटा, ये भी बच गया, यू के बाद ये नहीं हुआ। 3 वर्ड ऐसे हमको मिल रहे हैं, ये भी नहीं हो गया, तो ये एक वर्ड मिला, ये वाला ETV 3 को मिला, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। एनिमल में एपिथेलियल टिश्यूज़ का फॉर्म कैसे होता है? इन एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम, किसके द्वारा बनता है एपिथेलियल टिश्यू? तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो एपिथेलियल टिश्यू किसके द्वारा बनता है? एंडोडर्म से बनता है, नहीं, एक्टोडर्म से बनता है, बाहर वाला से बनता है एपिथेलियल टिश्यूज़। अब थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें है, तो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। 2 ट्रेन हैं, स्टार्ट करता है सेम टाइम पर, विजयवाड़ा और कलकत्ता से चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है 24 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा से। व्हेन दे मीट इट फाउंड दैट कि वन ट्रेवल 140 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ट्रेवल किया है, तो दोनों डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की दूरी? तो मान के चलते ए, यहाँ पे ए थोड़ी, यहाँ पे लिखा है विजयवाड़ा और कलकत्ता है, ठीक है। 2 ट्रेन स्टार्ट हुआ फ्रॉम विजयवाड़ा एंड कलकत्ता, यानी विजयवाड़ा से चला, विजयवाड़ा से 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ से चलना 42 किलोमीटर प्रति घंटा से। वो आपस में कितने समय मिलेंगे? तो मान के चलते दोनों ने टी समय तक दोनों तो ट्रेवल किया, तो जब दोनों ट्रेवल किया 30 समय तक ही, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 24T, इसने कितना ट्रेवल किया? 42T, लेकिन 140 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो माइनस कर देंगे 24 और 8, तो 18, और 18 का अगर देखेंगे 18T, यानी कि जो 18 किलोमीटर ज़्यादा कोई ट्रेवल किया है, तो 18 की बात कर रहा है ना, तो टी का मतलब क्या आ रहा है? 140/18 दोनों चला है, यानी कि 9/70 की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बता दो क्या होगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कुछ समय लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि 42 का डिस्टेंस कितना था? 42 × 70/9, ठीक है। तो 3 3 9 और 21 दूनी 3 दूनी 3 कम 4 42, ठीक है।
और कहीं तो कट नहीं रहा है, तो 7 चौक 28, 980/3, ठीक है। और 3 का 3 दूनी 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 96, 20, 6 तिया 18, 2.0, तो 326.33 तो आ रहा है, ठीक। अभी 24T भी तो चला है कौन, तो 24T क्या होगा, तो 24T का मतलब यहाँ पर T कितना चल रहा है, 17/9, तो फिर 9 से काटेंगे 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 सौ 56, 56/3, 3 से काटेंगे 19 तिया 57 होता है, 19 तिया 57 होता है, 19, 18 तिया 54 होता है, 54, और 2 पॉइंट यहाँ पे 0 भी था, 0 उतार दिया, 6 तिया 18, फिर ये भी 1, फिर 186.33 आ रहा करके, 186 है, और यहाँ पे 326 है। देखते हैं, 6 6 12, 9 2 11, 512 के आसपास को वैल्यू है क्या, ये एक वैल्यू मिल रहा है 513, जो हो सकता है इसका आंसर हो जाए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर, सिंबल है सीरीज, सिंबल से आंसर, तो हाउ मेनी such symbols are there from left to right which are immediately preceded by a number। एक सिंबल बताना है जिसके पहले ठीक एक नंबर है, एंड आल्सो इमीडिएटली फ्लो बाय नंबर, एक पीछे भी नंबर एक आगे भी नंबर, यानी कि बस हमको कोई सिंबल के बारे में पूछ रहा है। तो स्टार से है, नहीं, गलत कर दो पहले। @ ये भी गलत हो गया। परसेंटेज, तो पहला यहाँ मिल गया, प्लस ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे दूसरा मिल गया, एंड यहाँ तीसरा मिल गया, यहाँ चौथा मिल गया, एंड नहीं नहीं नहीं, यहाँ 4 के बाद 5 मिल गया, तो इसका आंसर 5, 1 2 3 4 5 इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर 5 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू सी द इनसाइड द पल्स। हाँ, तो जो मोती होता है, जो हीरा होता है, मोती होता है ना, उसके अंदर दरार है कि नहीं, वही ना है, मोती के अंदर देखने के लिए दरार है कि नहीं, हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे इस्तेमाल करते हैं चेक करने के उसमें कि दरार है कि नहीं। अभी कंफर्म डाउट हो रहा थोड़ा समय भी। दो ट्रेन है इक्वल लेंथ का, 13 सेकेंड और 26 सेकेंड में पार करता है एक टू क्रॉस अ पोल। इफ दिस ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग दे विल टेक क्रॉस ईच अदर। क्या बोलता है, दो ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ है, L1 और L2 दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ का है, ठीक है। एक ट्रेन को पार करने में वो 13 सेकेंड लेते हैं। क्या बोलता है, एक 13 सेकेंड लेता है, तो इसका ST इंटू 13 इज इक्वल टू 11 हो गया, इज इक्वल टू दो ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ है, और ये ST1 है, तो हम मान के चलते हैं ST1, ये ST2 है, ये 26 सेकेंड लेता है क्रॉस करने के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड T1 का है ना, स्पीड ऑफ T2 जो है ना, वो 2:1 में है, ठीक है। देन इफ दिस ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, देन हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। स्पीड अगर है तो स्पीड का अनुपात जब 2:1 होता है, तो स्पीड इक्वल टू, जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 1:2, 1:2 लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ तुमको लग रहा है कि 3 का तो मल्टीपल, कि 2 और 3 आ रहा है ना, तो 3 का मल्टीपल कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि 39 हो सकता है, क्योंकि 3 का मल्टीपल के हिसाब से हम खेल रहे हैं। हमको थोड़ा सा आंसर नहीं बन पाया, लेकिन मार के चल दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को जरा बनाते हैं। लिखा हुआ है क्या कि रेशमा इज सिस्टर्स इन लॉ ऑफ सानूज। तो पहले इसको हिंदी में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कि रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। कौन है, रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन। तो सानू की एकमात्र अविवाहित बहन, सानू की एकमात्र अविवाहित बहन रेशमा। रेशमा कौन है, तो सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है, बहन की भाभी है। अब तो हो सकता है इस एस और रेशमा का शादी हुआ हुआ है, ठीक है। ये सॉरी प्लस होगा तो ये माइनस में जाएगी। महविश शानू की माता है, महविश क्या है, शानू की माता है, महविश शानू की माता है, ठीक है। और नावेद की पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, नावेद की पत्नी है, ठीक है। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है। रेशमा का सानू से क्या संबंध है, तो रेशमा का पत्नी का संबंध है। पहले ही हमने लिख दिया था पत्नी का है, तो वो क्लियर ही ऑप्शन से लिख रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइंस एंड डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का पूछा गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, नहीं,
ये बात ही गलत है, ये साफ गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस इसके अंदर आता है। इट डज नॉट हैव द पावर रिगार्डिंग द फुल फंड एलोकेशन टू वेरियस प्रोजेक्ट। क्या इसके पास कोई अधिकार है कि फंड को एलोकेट कर सके वेरियस प्रोजेक्ट के लिए? तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DST। तो इट डज नॉट हैव द पावर रिगार्डिंग द फंड एलोकेट टू वेरियस प्रोजेक्ट्स। अब किस प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है, तो 1 और 2 नीदर हो सकता, बट मारेंगे इसको नहीं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर इज ओडेन स्फीयर ऑफ रेडियस 15√3 है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कट और टोटल सरफेस एरिया लार्जेस्ट पॉसिबल कट क्यूब काटना है। देयर इज ओडेन क्यूब, जिस ओडेन स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस इतना है 15√3 है, ठीक है। अगर ये कोई स्फीयर है, इसमें से हमको लार्जेस्ट क्यूब काटना है ना, तो लार्जेस्ट क्यूब काटने के तो हम क्या करेंगे, उसको डायमीटर से काटेंगे। इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30√3। अब जब 15 30√3 है तो A√3 हो जाएगा साइड का, तो √3 कट गया, तो A का माना गया 30। तो क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा क्यूब का, तो 6A² होता है, तो यानी कि 30 या 900 और 9 6 5400, तो इसका आंसर 5400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा कौन सा इसमें फिगर अलग है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना, देखो 3, अगर इसको देखो सिमेट्री से खेल खेला ये है, हमको ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 3, यहाँ 8, यहाँ पे टोटल 8 बना, यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे भी 4 बना, यहाँ पे देखो 3 3 3 6 7, यानी ऑड यहाँ बन गया है, ऑड पे से खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ऑड हो गया तो इसलिए ऑड के चलते खेल रहे हैं। उसके बाद देखा कि फार एक, अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक फार पॉइंट अ पर्सन हैविंग शॉर्ट साइट ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस नीडेड टू वेरी, व्हाट इज द फोकल लेंथ, F इक्वल टू 1/P होता है ना। तो पावर ऑफ डी पूछ रहा है, क्या पूछा है, फार पॉइंट ऑफ पर्सन हैविंग शॉर्ट साइट होगा, शॉर्ट साइट का मतलब होता है नज़दीक नहीं देख पा रहा है 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस नीडेड एज टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, साफ साफ देखने के लिए उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो हम एक फॉर्मूला देता है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है। तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, इसको कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, छोड़ो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मिरर इमेज के बारे में पूछा है, तो मिरर इमेज बता दो। ये ट्रायंगल ऐसे है तो ये ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए, यानी कि 1 2 और 3 में 1 2 और 4 सही हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे बना है ना, तो ये वाला पार्ट भी ऐसे बनेगा, ये पार्ट भी ऐसे बनेगा, ये चल सही रहा। ये वो जैसा बना बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर है। ये तुम्हारा ऐसे बना ना, ये वाला पार्ट ऐसा बना है, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसा ही बनेगा और यहाँ से कटेगा, तो ये यहाँ पे हो सकता है। ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट का है ना, तो ये जो ट्रायंगल ऐसा है ना, तो ये ट्रायंगल बाहर की ओर देख रहा है, तो ये भी बाहर की ओर देखेगा, यहाँ भी बाहर की ओर देख रहा है, और यहाँ पे ये भी अंदर हट गया। अब ये दोनों अंतर क्या है, अच्छा ये अंदर, ये भी अंदर चल रहा है। अच्छा ये स्क्वायर ऐसा बना तो यही होगा आंसर, तो चलो आगे आंसर ये है। एवरेज ऑफ 16, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर, एवरेज बताना फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर का, तो 1 + 16/2 कर दो, तो कितना आ गया 17/2, तो 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16, चलो 8.5 इसका सही आंसर है। अगर 11 अगस्त 2004 को फ्राइडे था, तो 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था। तो 11 अगस्त है, अगस्त का मैंने 31 का होता है ना, तो 11 अगस्त में हम कितना जोड़ देते हैं, 11 8 20, और 11 8 20, 20 और 11 8 जोड़ेंगे और 20 हो गया 11, यानी कि 20 तो हो जाएगा, ठीक, प्लस 2004 से चलेंगे 2006 तक, तो अगस्त हो गया पहला, ये 2004 से चलेंगे अगस्त, सितंबर में 30 का महीना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक। फिर आते हैं 2005 में, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक। फिर अगला आता है, फिर 2005 हो गया, फिर जनवरी एंड देन फरवरी का 11 दिन, ठीक है। बस काट लो। तो हमको यहाँ पे 20
और 11, कितना हो गया 20 और 11 31, 7 से काटेंगे यानी कट के 4 आ गया, 4 तो यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ पे ये और ये हट गया, तो 4 और 3 7 हट गया, 7 7 काटो, 2 2 4 3 7 ये भी हट गया, फिर 3 2 5 2 7 ये भी हट गया, फिर आते हैं 2 3 2 5 2 7 ये भी हट गया, ठीक है, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18/7 करेंगे, 7 दूनी 14 4 आ गया। तो यहाँ पे जो फ्राइडे था तो फ्राइडे में 4 जोड़ देंगे, तो फ्राइडे है तो सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे तक आ रहा है। ये फ्राइडे था तो फ्राइडे का मतलब क्या 5 है। अच्छा फ्राइडे है ना। फ्राइडे में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9/7, तो 2 आ रहा है यानी 0। मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे इसका सेंसर जा नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है, चलो गड़बड़ कहीं कर दिए हैं। विच अमोंग द फ्लोइंग केमिकल इज यूज एज प्रिजर्वेटिव टू स्लो बर्निंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ विलेज, क्या बोल रहा है, किसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रिजर्व हो सके, स्लो ब्राउनिंग हो और डिस्कलरेशन बचे। तो इसमें हम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है बेंजोड सल्फेट होता है ना, बेंजोइन करके आता है ना, वो होगा। अब क्वेश्चन यहाँ है कि 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने के लिए हमको 12 घंटा लगता है, वाइल इट टेक्स हर ओनली 9 घंटा अगर वो सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बाय टाइम, दैट मीन्स 12, ठीक। और v प्लस यू क्या होगा, तो 144 को जब हम 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 54, 9 6 54 यानी 16। तो बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस माइनस माइनस, तो हो गया 2u बराबर कितना 4, 4 से काटा 2 यानी u का मान आ गया 2। आगे क्वेश्चन है कि देयर आर 4 पर्सन पी क्यू आर एस सिटिंग अ बेंच फेसिंग टुवर्ड्स अ नॉर्थ, तो हु इज सिटिंग क्यू और एस के बीच में, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू, ठीक है। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर इज सिटिंग, आर कहाँ बैठा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, तो बोलता हु इज बिटवीन, हु सिटिंग बिटवीन क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, तो क्यू और एस के बाद बीच में कौन बैठ सकता है, पता चल रहा है क्यू और एस के बीच में, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू और एस, क्यू और एस के बीच में पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, पहला से तो ऑप्शन नहीं बनेगा। और एस इज सिटिंग, एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, एस इज सिटिंग, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो क्यू और एस के बीच में कौन बैठेगा, तो क्यू और एस के बीच में कौन बैठ रहा है, तो यहाँ भी पता नहीं चल रहा है। तो नोट बोथ डाटा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, तो डॉट बोथ आर नॉट सफिशिएंट, बट अगर हम दोनों को जोड़ भी लेते हैं तब फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राइट और लेफ्ट की बात है। चलो विच सफिक्स इज यूज इन द CHO ग्रुप, तो अटैच टू कार्बन एटम ऑफरिंग टू हाइड्रो एटम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो CHO ग्रुप में ऐसा कि रिंग सिस्टम बन, कार्बल एल्डिहाइड की बात, कौन, कार्बल डिहाइड, यानी कि जो कार्बल डिहाइड मतलब एक क्या बनता है, कार्बल एल्डिहाइड है। CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, तो हेलाइड का मतलब हेक्सागन हो सकता है क्या, कार्बल डिहाइड का मतलब, और हेलाइड, हेलाइड और बी और डी में कन्फ्यूजन तो है। ये क्वेश्चन पूछा है कि कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी 500 वोट्स, क्या होता है एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट जिसको 70% वोट मिला है वो मेजोरिटी मिला 500, यानी कि अगर देखेंगे 70% को मिला है, वो 30% मिला है, तो इस दोनों का डिफरेंस 40% है, 500 के बराबर है, ठीक है। तो 1% के बराबर कितना आ गया, 1% बराबर बोले तो 50/4 आ रहा है। हमको 100 का निकालना है 100% पर, तो 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 5 125 यानी कि 1250 इसका सही आंसर, टोटल सीट कितना है 1250 है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन स्टार वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन इस डायरेक्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसे करके, ठीक है, ये एन है, ये ई है, ये डब्ल्यू है और ये एस है। अपने घर से स्टार्ट करता है, ही वॉक्स 10 किलोमीटर, वो वॉकिंग फ्रॉम, मार्टिन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन इस डायरेक्शन, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। मार्टिन अपने घर से, मान चलते ये मार्टिन का घर है, अपने घर से क्या पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और वह 10 मीटर चलता है, कितना चलता है 10 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के 12 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलेगा, और फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के फिर 1 मीटर चला,
वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। 3 मीटर तो इधर चलेगा चलेगा, फिर 2 मीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 5 मीटर चला और 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तब वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो अगर देखेंगे तो फिर किस दिशा में चल रहा है, और तो किस दिशा में चल रहा है, तो ये तुम्हारा वेस्ट में चलेगा, वेस्ट बोले तो पश्चिम में चलेगा, पश्चिम में चलने वाला है, ठीक है। किसी वस्तु क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डैश इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट से ए का मान 0, यानी एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 तो यूनिफॉर्म होगा, कि यूनिफॉर्म ही होगा, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म ही तो होगा ना। वेलोसिटी की बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिफरेंस यूनिफॉर्म, ओनली एक्सेलरेटिंग होगा नहीं, ओनली डिक्सेलरेटिंग भी नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म हुई हो सकता है। फिर बोल रहा है कि 5 9 कौन सा क्वेश्चन रिप्लेस करेगा यहाँ पर, तो 5 और 9 देखो, 5 है, 9 है, 3 है, 11 है, 1 है, 13 है और -1 है, तो 9 2 11, 11 3 13, 15 हो जाएगा इसका आंसर। हटाओ, ये तो ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा फिगर यहाँ बनेगा, इसका कॉपी कर लो, इसका यहाँ पे कॉपी कर लो, लेकिन फिगर कैसे फिगर बनाएंगे, मिरर इमेज बना लेते हैं। तो इधर है ना, नहीं, हाँ, इसका तो मिरर इमेज बनेगा, तो ऐसे बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ पे से बनेगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बन रहा है, ये वाला। आगे क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 24,000। अगर पॉपुलेशन गांव का कितना है, 24,000 है, अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 4% घटेगा नेक्स्ट ईयर में, तो व्हाट विल द पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो 24,000 4% घटेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 24/25, तो 24 चौक कितना होता है 576, और इंटू 25 चौक 140, 4 जीरो, तो 5 चौक 20 से प्लस होगा तो 6 चौक 24, एक ऐसा वैल्यू है, यही एक वैल्यू बच रहा है 23,040 वाला। क्वेश्चन, कीर्ति मेंटेन द एंटायर वेब पेज फॉर टियारा कंपनी। कीर्ति ने, यहाँ बोल रहा है यू हैव टू कंसिडर टू बी ट्रू, कीर्ति ने एक मेंटेन की एक पूरा वेब पेज को बनाई है टियारा कंपनी के लिए। कीर्ति हैज नॉलेज अबाउट द वेब पेज, एकदम सही बात है, तभी तो वेब पेज के लिए कोई बनाई है। कीर्ति हैज कंप्लीटेड हर मास्टर इन वेब डिजाइनिंग, तो कीर्ति ने अपने मास्टर डिजाइनिंग की वेब डिजाइनिंग में, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि मास्टर करेंगे तभी वेब डिजाइनिंग हो सकता है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है जो कि अब यहाँ बन सकता है, अब देखते हैं यहाँ पर जो है 16 नंबर कौन सा था यहाँ पर है कि राधा टेक्स अ लोन ऑफ 4 लाख 14% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली था, तो इंटरेस्ट रेट कितना पे करेगी 4 साल के बाद, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या 4 है, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देखते हैं 11 का हो गया 11 121 1331, और इसका होता है 14641, यानी कि 4641 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4641 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, कहाँ पे 4 6 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला हम यहाँ निकाले थे तो 28,000 आ गया था ना, 28,000 आया था, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इस 28,000 का हम कितना करेंगे 7/100 कर रहे थे, 2800 आया था कि 28,000 आया था, 28,000 आया था ना, हाँ, तो 28,000 का 100 से मल्टी घटाएंगे 2 जीरो, तो 7 जीरो का 0, 8 सती 56, 8 सती 56, 5 19 7 19 14 5 1960, ठीक है। फिर ये 1960 इंटू 7/100 कर रहे थे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो 7 6 42, बाकी के हाथ में 4, 7 6 42, 42 4 46, 46 के बाकी 4, 9 से 63, 4 67, बाकी के 6, 7 कम 7 6 13, दैट मीन्स 100 कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 चला गया, ठीक है, तो 1367 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है, तो 1960 आ गया और इंटू 7/100, ठीक है, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया ना, तो 7 6 42, बाकी के 4, वो ज़्यादा गलती कर ही दिए हैं, 196 इंटू 7 होगा, 7 6 42, 9 से 63, 9 से 63 4, 63 4, 63 4 67 होता ना, हाँ, 7 कम 7 से 1300, यानी 137.6 137.2 और 137.2,
तो 137.2 इंटू कितना, फिर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 एक 29, 7 21 3 21, 7 21 2 23, 7 एकम 7 2 9, यानी डिसिमल तो पहले से था ही। अब 9 पॉइंट ऐसा हो जाएगा 9.394, ठीक है। यह 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया। देख लेते हैं तो 8 तो 3 को 0 तो होगा ही होगा। 8 चौक 32, बाकी के 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 0 हो गया, 6 चौक 36, बाकी के 3, 9 6 54, 54 3 57, बाकी के 5, 6 कम 6 5 11। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 0.8 आएगा, तो 0.8 हो गया, 4 दूनी 8, फिर ये तुम्हारा 0 है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और 7 चौक 28, बाकी के हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, बाकी की 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9.394 करेंगे, तो 9.394, तो 4 9 8 3 11, बाकी की 1, तो 9 8 9 9 18, 18 का बाकी 1, 7 4 11, 11, बाकी के आंसर लग रहा है ये वाला है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, शायद ये सही हो जाए। आगे कौन सा है, 32 नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ELECTRIC, इसको लिखा GNGEVTK और E। तो बताओ क्या बन सकता है। E के बाद G का अगर देखेंगे तो +1, L के बाद N देखते हैं तब भी +1, C के बाद E देख रहे हैं तब भी +1, I के बाद K देख रहे हैं तब भी +1, PQRST TUV और तो +1 चल रहा है। तो N के बाद क्या चलेगा, N के बाद P से आंसर स्टार्ट होगा, आंसर P वाला आंसर हो जाएगा, ये तो हो ही गया। उसके बाद और कौन क्वेश्चन है, एक करोड़ में सब तो हो ही गया, और कौन सा क्वेश्चन है। तो अब तो इसमें नहीं बनने लायक है, और कोई मैथ में छूटा है क्या, नहीं है, ये तो नहीं छूटा। मैथ में और कोई नहीं, ये तो नहीं पता है, मैथ में नहीं है। चलो ये बनना तो चाहिए था। एस चीनी खरीदता 40 रुपये पर केजी के हिसाब से और उसको एक्स में बेच देता है, ठीक है। फोल्ट वेट के कारण यहाँ पर मशीन में 1 केजी की जगह पे 800 ग्राम दिखा रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर वो प्रॉफिट 30% कमाना चाहता है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस 40 रुपया है, सेलिंग प्राइस उसका x रुपया है। अगर एक्चुअल वेट उसका अगर मान के चलते हैं 800 ग्राम था ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना का 1000 था, तो इसको हम एक्चुअल कॉस्ट कितना था 1000 था, और उसने कितने में बेचा 800 में बेचा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 8 का 5 पर में चला गया, 10 बचे 50x, यहाँ पे x आ गया 50x, 30% का फ़ायदा है, यानी कि 13/10 है, पता नहीं, चलो सबमिट मार देते हैं, अब नहीं बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कितना मार्क्स हम स्कोर कर पाते हैं, ये मेन है। तो यहाँ पे 54.36 नंबर आ रहा है, यानी कि 2889 रैंकिंग है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर भी निगेटिव चला ही किया है, निगेटिव जबकि नहीं मानना चाह रहे थे। यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन गलत हुआ है, एवरेज तो बहुत कम नंबर ला पाया, लेकिन है सही। 8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं 8 क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पर 14 नंबर ये गलती हो गया, ठीक है, जे के गलती हुआ है, ये भी गलती हो गया। C3 प्रोपिन है ना, वो अच्छा ये ANE अच्छा गलती कर दी है, C3H6 हो रहा था इसका आंसर, देखो ये था, ये तो गलती हो गया, ठीक है। 23 नंबर ये ग्लूकोज मान रहे थे, स्टार्च आ रहा था, ठीक है। 38 में कौन सा गलती हुआ है, ये गलती कैसे हो जाए यार, अच्छा 2 पी था, अरे यार 2 पी था, यहाँ पर हम एक ही पी ध्यान दिए हैं। 2 गलती यहाँ पे, ये तो गलती हो गया, तो गलती से देखो प्लस तब चल रहा था, ये तो 38 हो गया, अरे वाह गलती हो गया, ये भी गलती होगा, तो ये आंसर था, थोड़ा बनाना चाहिए था करके, टाइम तो बहुत बचा हुआ था। ये भी देखो गलती हो गया ना, ये ओनली 1 इम्प्लिसिट कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ये सभी मैक्सिमम गलती ही होता है। 50 52 में ये ऑल ऑफ दिस था,
चलो, और यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो गया। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद तो गलती हुआ नहीं। अब जो छोड़े थे कौन कौन, तो इसका तो हम क्या मारते थे, थाईलैंड या सिंगापुर में था कोई एक आंसर। इसमें कौन सा था, 1938 में पीरपुर पार्टी, हम तो यहाँ पर मुस्लिम लीग था। 28 नंबर, ये तो बनाते ही नहीं, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल था, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसमें भी कुछ इतना आइडिया नहीं था। ठीक है, 33 नंबर, ये तो हो गया। 39 नंबर, इसमें हम हेरिटेज ऑफ इंडिया मारते, इंडियन हेरिटेज आ गया था। इसमें CO2 आ रहा था। चलो ठीक है, ये डज नॉट, तो नीदर वन नीदर टू, दोनों सही है। चलो ये भी बात सही है। 61 की बात करते हैं, तो ये तुमको नहीं पता था, तो -100 होता है। 64 है तो इसका मंडे आ रहा था, इसमें कहीं पे गलती कर दिए थे, इसीलिए गलती हो रहा था। चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पर है परसेंटाइल यहाँ पर 95 के आसपास आ चुका है। नंबर है 54, और 65 अटैम्प्ट किए थे, और एक्यूरेसी ये सही हो गया, कितना 8 क्वेश्चन गलती हो गया, यानी कि 57 ही क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ था ना। 57 सही हुआ था। बाकी नेगेटिव में गया, कट ऑफ यहाँ पे 42 से 44 नंबर ही गया है, जनरल का 47 गया है। तो यहाँ पर आपका नंबर आपका कितना आया वो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।